यहाँ रायपुर में थे तब भी बहुत मेहनत से काम करने वाले, और नक्सल एरिया में गए तो भी मुस्तैदी से काम कर रहे थे। सरकार एक अच्छे पद पर उनकी पत्नी को देगी तो मैं समझता हूँ अच्छा उस परिवार के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। प्रशासन के लोग, सरकार की सभी अंग बहुत ही व्यथित है अपने एक बहुत ही कर्मठ निष्ठावान अधिकारी के खोने से। जब से उसका सिलेक्शन हुआ था तब से उसको मैं जानता हूँ और शिक्षण से लेकर अब तक के कई बार साथ में हम लोग ड्यूटी किए। सरकार परिवार के साथ है, अच्छा से अच्छा जो भी परिवार का से हो वो सरकार करेगी। सुकमा में नक्सली हमले में शहर के जो एडिशनल एसपी हैं आकाश राव गिरिपुंजे और इसके अलावा एक टीआई और एसडीओपी, 3 लोगों उसमें घायल हुए थे, जिसमें आकाश गिरिपुंजे हैं उनका वो शहीद हो गए थे। और आज अभी हम उनके घर के ठीक सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुशालपुर में उनका घर है और जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को मिली, शहर के लोगों को मिली और रायपुर में पोस्टेड थे और उनके साथ जो काम करने वाले पुलिस के अफसर और जवानों को मिली तो वो यहाँ पर पहुँचने लगे। और सवेरे से आप देख रहे हैं कि उनके घर के सामने, कुशालपुर स्थित घर है, उनके घर के सामने लोगों का तांता लगा हुआ है और जो भी यहाँ पहुँच रहा है उनके साथ गुजारी जो यादें हैं उसको यादों को ताज़ा कर रहा है। और सुबह से ही यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ था। और जब उनके चाचा से, बसंत गिरिपुंजे से हमारी बातचीत हुई, जब वो पूर्व पार्षद थे, उनसे जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि वो मतलब उनके सहित परिवार के जितने सदस्य, उनका सबका कहना है कि ये एक ऐसी घटना थी जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब भी उनके घर पहुंचे, उनके परिवार वालों से मिले, उनके बच्चों से मिले, जो आकाश हैं उनकी माँ से मिले, पत्नी से मिले, उनके पिताजी से मिले, सबको ढांढस बंधाया और ये विश्वास दिलाया कि ऐसी दुख की घड़ी में वो उनके साथ में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये नक्सली बौखलाहट में इस तरह की वारदात कर रहे हैं, ये उनकी कायराना करतूत है और छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर नक्सलियों को इसका करारा जवाब देगी। और इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि कल जो है आकाश गिरिपुंजे हैं उनका 4थी बटालियन, माना कि जो 4थी बटालियन है वहाँ पर उनको अंतिम सलामी दी जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे और तमाम जो मंत्री रहेंगे और जनप्रतिनिधि वहाँ रहेंगे। और उसके बाद 10 बजे करीब महादेव घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज जब यहाँ हम खड़े हैं, जब उनका पार्थिव शरीर जब यहाँ पर पहुँचा तो सबकी आँखें जो है काफ़ी नम थी और देखा जा रहा था और पूरा माहौल गमगीन यहाँ पर नज़र आ रहा था। देखिए, आकाश गिरिपुंजे जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है और एक ऊर्जावान पुलिस के जवान की तरह लॉ एंड ऑर्डर पर किस प्रकार से काबू करना और कैसे चतुराई से काम करना है, अगर कोई युवा पुलिस अधिकारी ने बताया तो मैं आकाश गिरिपुंजे जी का नाम लूँगा। जब यहाँ रायपुर में थे तब भी बहुत मेहनत से काम करने वाले, और नक्सल एरिया में गए तो भी मुस्तैदी से काम कर रहे थे। उनके चाचा यहाँ नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। परिवार पुराना परिवार है, व्यक्तिगत परिवार से परिचय है। मैं समझता हूँ एक तरफ तो सरकार नक्सलवाद खत्म होने की बात कर रही है, सवासी लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस प्रकार की घटना सामने आई अपने आप में बड़ी दुखद है। एक जवान पुलिस का हमारा सिपाही शहीद हो गया, उसके परिवार में बीवी है, 2 बच्चे हैं, लड़की है, और मैं समझता हूँ परिवार को ज़रूर, सरकार को भी समझना है। और परिवार में भी उस परिवार का एक जवान बेटा चला गया जिस पर पूरा घर आश्रित था, घर जिसके ऊपर डिपेंड था, वो भी आज उनके बीच में नहीं रहा। तो सच्ची श्रद्धांजलि सरकार एक अच्छे पद पर उनकी पत्नी को देगी तो मैं समझता हूँ अच्छा उस परिवार के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। बहुत ही जल्दी उनका पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा और उसके बाद उसकी जो विधिक प्रक्रिया है पूरी करने के बाद मुझे लगता है 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आवास तक आ जाना चाहिए। निसंदेह रूप से हम पूरे प्रशासन के लोग, सरकार की सभी अंग बहुत ही व्यथित हैं अपने एक बहुत ही कर्मठ निष्ठावान अधिकारी के खोने से। बहुत ही पूरी व्यवस्था में सारे लोग दुखी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही हमारा वो है। और अंतिम संस्कार कल 10, साढ़े 10 बजे के आसपास महादेव घाट में किया जाएगा। अभी सारी व्यवस्था उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो तत्काल बेहतर व्यवस्था है वो की जा रही है। सारी चीज़ें होंगी, अभी जब ज्यों होगा तो आपको पता चलता रहेगा। मैडम जी भी पहुँच रही हैं, मायके गई हुई। इनका शहीद होना हम सभी के लिए दुखद है। व्यक्तिगत तौर पर जब से उसका सिलेक्शन हुआ था तब से उसको मैं
जानता हूँ और प्रशिक्षण से लेकर अब तक के कई बार साथ में हम लोग ड्यूटी किए। वर्तमान में नक्सल अभियान से लड़ते हुए शहीद हुआ है। उसकी शहादत हम सभी के लिए दुखद है, परंतु उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। हम सभी पुलिस परिवार के वर्षों उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सभी इनके परिवार के साथ हैं, उनके दुख की घड़ी में हम सभी साथ हैं। सर, ये कब तक आ जाएगा? बॉडी कब तक आ जाएगी? अंतिम संस्कार कब करने की तैयारी? अभी कोंटा से लेकर के चले हैं, थोड़ी देर के लिए जगदलपुर में हाल्ट है, उसके बाद यहाँ लेके आ जाएगा। उसमें पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग के द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा। 2 घायलों को भी लेके आ रहे हैं, जिनके लिए रामकृष्ण अस्पताल या फिर निजी अस्पताल में उनका बेहतर इलाज कराया जाएगा। परिवार वालों से बातचीत हुई, उसके अनुसार से कल 9-10 बजे के बाद आसपास महादेव घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर, सलामी कहाँ होगी इसके? अभी इसका अभी बॉडी आ जाए, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा किए जाने के बाद में ये शहीदी का कार्यक्रम किस जगह पर समय क्या रहेगा उसको आपको अवगत कराया जाएगा। आज सुकमा जिले के कोंटा में एक प्रेशर बम की चपेट में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। उनके शहादत को नमन करते हैं और आज हम लोग यहाँ पर आए थे श्रद्धांजलि उनको देने। उनके परिवार से भी मिले हैं, उनकी माताजी से, उनके पिताजी से, उनकी धर्मपत्नी से भी मिले हैं, उनकी बहन से, उनके बच्चों से मिले हैं और उनको ढाढ़स बंधाए हैं। और सरकार परिवार के साथ है। अच्छा से अच्छा जो भी परिवार का सहयोग होगा वो सरकार करेगी। होगी क्या सर इस तरीके से? सर, क्या ये नक्सलियों की बौखलाहट है सर, जिस तरह से सरकार हमारी आगे अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और बौखलाहट में ये सब वारदात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।